हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ, जो कि है सारा आकाश का पार्ट 5। तो अभी तक हमने 4 पार्ट पढ़ लिए और हम जान चुके हैं कि समर की शादी हो चुकी है, उसकी सुहागरात में क्या हुआ, फिर प्रभा चली गई, उसके जाने के बाद समर की ज़िंदगी में क्या उथल पुथल आई। तो अब 5वां पार्ट। सवेरे मुन्नी ने समर के लिए खाना परोसा तो उससे पूछा कि क्या वे भाभी से ज़रा भी नहीं बोले थे। मतलब जब तक प्रभा थी तो क्या उन लोग दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुआ। उसके नहीं कहने पर मुन्नी ने कहा कि क्या वे दूसरी शादी करना चाहते हैं। मतलब समर जो है डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, हम लोग में कोई बातचीत नहीं हुआ। तो मुन्नी फिर बोलती है कि आप दूसरा शादी करना चाहते हैं। याद है 4th पार्ट में अम्मा भी कह रही थी। उसने बताया कि दूसरी शादी की बात भाभी और माँ के बीच हुई थी। वो समर को कुछ रहस्य बताना चाहती थी, पर तभी वहाँ भाभी आ गई और वो चुप हो गई। आपको समझ आ ही रहा होगा कि क्या रहस्य की बात हो रही है। वही जो दाल में जो नमक ज़्यादा हो गई थी, वही रहस्य है। तो भाभी आकर उसको बोल देती है कि जाओ कपड़ा वपड़ा सुखाओ। भाभी ने मुन्नी को कपड़े सुखाने भेज दिए। समर बेमन से छोटे छोटे टुकड़े करके खाता रहा। बेमन मतलब क्या, मन नहीं है खाने का। और उसका तो जिंदगी में किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था ना, यही रीज़न था। भाभी ने समर से कहा कि आने वाली दीपावली को उसकी शादी को 6 महीने हो जाएंगे। अरे बाप। देखिए 6 महीने हो गए हैं, अभी तक प्रभा घर नहीं आई है, मतलब ससुराल वापस नहीं आई है। उन्होंने निराशा भरे और अपनेपन के स्वर में कहा कि उसकी शादी से कितने अरमान थे। लेन देन की बात तो समय के साथ भूल जा सकती है, पर वो हमेशा की उसके साथ बंध गई। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, औरत औरत की दुश्मन है और प्रभा की दुश्मन कौन है? भाभी। तो भाभी जो है वो स्वीट पॉइजन है। स्वीट पॉइजन समझ रहे हैं ना, भिगा के मारने वाली में से है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घमंडी स्त्री पहले कभी नहीं देखी। हाथ की घड़ी बांध कर रसोई में गई थी। सुना था खाना अच्छा बनाती है। भाभी प्रभा से जलती थी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। समर उसकी बातों सह नहीं पा रहा था। वो एक रोटी छोड़कर ही कॉलेज चला गया। भाभी से ही उसे पता चला कि प्रभा के माता पिता उसे ससुराल भेजना चाहते हैं। obvious सी बात है, लड़की जो है 2-3 दिन या एक हफ्ता में वापस आ जाती है मायके से शादी के बाद। लेकिन यहाँ देखिए 6 महीना हो गया। अब घर वालों को भी ये नहीं है कि प्रभा को ले आए। समझ आ रहा है ना क्यों नहीं है? दहेज कम मिला, बहू कुछ काम की नहीं है। समझ आ रहा, तो यही सब रीजन है। 6 महीने बीत गए। समर सोच रहा था कि पता नहीं इस बीच में वो कैसे रही होगी। मतलब कौन, प्रभा कैसे रही होगी। क्या एक पत्र उसे नहीं लिख सकती थी? शायद वो उसे पढ़ता और उपेक्षा से फाड़ कर फेंक देता। देखिए क्या भरमबाज आदमी है। पत्र वो लिखती और ये पढ़कर फेंक देता। पर उसे पत्र तो डालना चाहिए था। वो समर के दुर्व्यवहार के आघात से किस प्रकार प्रभावित हुई होगी। फिर सोच भी रहा है कि हम उसके साथ जो व्यवहार किए उससे वो क्या उसके ऊपर असर पड़ा होगा। वो उसके विषय में जानने के लिए बेचैन होने लगा। पूरी जिंदगी उस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी। फिर नए सिरे से उठने वाली दूसरी शादी की बात, कहीं मुन्नी इसी विषय में तो बात नहीं कर रही थी। तो मुन्नी तो कुछ और बताने आई थी, लेकिन समर सोच रहा है कि शायद दूसरी शादी के बारे में ही वो और थोड़ा डिटेल में बात करना चाहती थी। 25 रुपये बोर्ड परीक्षा की फीस जमा होनी थी। मतलब जैसे हम लोग बोर्ड की फीस देते हैं ना, 5,000 6,000 रुपये है, तो उस समय 25 रुपये थे। अब माँ के पास पैसे नहीं थे। बाबूजी की पेंशन के 25 रुपये उनके पास आए थे, तो माँ से पहले मांगने गया तो माँ पहले ही उठा दी हाथ। तो बाबूजी का याद है 25 रुपये आमदनी था, तो वो उनसे लेने गया 25 रुपया। उन्होंने दिया तो, पर बहुत कुछ कहना अनकहना सुना दिया। मतलब नहीं होता, बहुत कुछ सुना दिया। घर का रोना रो दिया कि पैसा ऐसा है नहीं। पैसे की कमी का रोना रोया, और फिर बदले स्वर में कहा कि उनके हाथ पांव में दोबारा नौकरी करने की ताकत नहीं रही है। धीरज की बहू के जापे, जापे मतलब डिलीवरी का समय आ गया है। मतलब अभी से बात है, भाभी जो है वो प्रेग्नेंट थी। अब समझ रहे हैं ना क्यों अब इन लोग भी चाह रहा है कि प्रभा आ जाए। उसमें काफ़ी खर्च होगा। सभी बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, उनके भी खर्चे हैं। उनकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, अब उससे काम नहीं होगा। कई वर्षों से कर रही है, अतः वो जाकर प्रभा को ले आए जिससे वो घर का काम में हाथ उठा सके। देखिए अपनी बेटी से काम कराए नहीं, बेटी तो अपनी टेंशन में रहती है। चलिए वो तो बात ठीक है। तो भाभी अभी बात समझ आ रहा है कि वो अभी प्रेग्नेंट है तो काम नहीं करेगी, लेकिन आगे हम देखेंगे भाभी जो है बच्चा देने के बाद वो काम करना ही छोड़ देगी। तो पूरा जो टेंशन है वो किसके ऊपर रहेगा? प्रभा के ऊपर। आई होप क्लियर है। तो समर को बोला जा रहा है कि तुम नौकरी करो और प्रभा को लेकर आओ ताकि वो घर का सारा काम कर सके। समर ने कहा बाबूजी अमर को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। अमर कौन? 10वीं क्लास वाला, छोटा भाई इसका। बाबूजी कड़क कर बोले अमर चला जाएगा, तुम्हारा तो दम निकलता है ना, बहू का नाम सुनकर भेड़िया है ना, सो खा जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ से आरटीसी आ सकता है आपका। अच्छी थुकावा औलाद हुई है। बाबूजी को चिंता थी कि समर के अनुचित व्यवहार से समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी। मतलब देखिए बाबूजी को लग रहा है ना कि समर जो है उसके अंदर कोई मेल प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो औरत लोग से दूर भागता है, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बाबूजी की बातें सुनकर समर को भाभी की बात याद आ गई।
जो उन्होंने मजाक में कही थी। उन्होंने कहा था कि बाबूजी माँ से कह रहे थे कि समर से कहो कि किसी डॉक्टर वैद्य से कहीं मिल ले, अच्छी तरह दिखा ले, फीस हम दे देंगे। भाभी हंसी रही और माता पिता की मानसिकता पर समर झल्लाता रहा। मतलब हुआ क्या कि माँ बाप को लग रहा था या घर वाले को लग रहा था कि समर जो है उसका कुछ मेल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो औरत से दूर जा रहा है, समझ आ रहा ना। तो लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वो तो अपने ही कुछ रहता था मन में। उसने सोचा कि अच्छा हुआ कि उसने भाग दौड़ कर कॉलेज की फीस माफ करा ली है, वरना हर महीने एक महाभारत खड़ा रहता। मतलब समझ जो है फ्री में कॉलेज का पढ़ाई पड़ेगा। जब उससे शादी के लिए मना किया था तब तो वो माने नहीं थे। बाबूजी की बातें सुनकर समर की मासिक भन्ना रहा था। मासिक भन्ना रहा था का मतलब हो गया कि उसका जो सर गुस्से में था। मतलब ये तो बहुत गुस्से से ये हो रहा था। सिर फोड़ने की बातें कर रहे थे। किसकी सिर? बाबूजी समर की। फिर आज बहू को लाने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने अच्छे लगा तो लाए, ना लाए तो जिंदगी भर ना बुलाए। मतलब देखिए समर क्या बोल रहा है कि अगर लाना है प्रभा को तो ला दे, नहीं लाना कोई बात नहीं है। अमर क्यों नहीं जा सकता? छोटा है क्या कर, आदतें बिगाड़ दी है, शादी तो जबरदस्ती करा दी है, पर बहू के साथ बोलना या ना बोलना उसके अपने हाथ में है। तो समझ आ रहा है ना। तो समर जो है वो कह रहा है कि अमर को फालतू का छोटा छोटा करके बिगाड़ दे रहे हैं, ऐसे करके वो बिगड़ गया। और शादी तो वो करना चाहता नहीं था, तो पढ़ना लिखना चाहता था। तब उसका बात कोई सुना नहीं। तो अगर प्रभा आई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। ठीक है ना, वो ऐसी जिंदगी जी लेगा। और शादी तो जबरदस्ती करा दी है। और अगर वो बोले या उससे नहीं बोले, किसे, प्रभा से, तो वो उसके बीच बीच में है, और कुछ नहीं। तो आई होप पार्ट 5 आपको समझ आ गया। सारा आकाश पूरा फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।